हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंगल पैकेज में बनाई गई डेटा की एक यूनिट जो किसी दिए गए नेटवर्क पथ के साथ यात्रा करती है क्या कहा जाता है? डेटा पैकेज, मॉडेम, इंटरनेट डेटा, ट्रांसमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा पैकेज। सिंगल पैकेज में बनाई गई डेटा एक यूनिट जो किसी दिए गए नेटवर्क पथ के साथ यात्रा करती है क्या कहा जाता है? डेटा पैकेज, डेटा पैकेट। क्वेश्चन नंबर 2 है, IPv6 आईपी पते का आकार क्या है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स या फिर 1024 बिट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट्स। IPv6 आईपी पते का आकार क्या है? 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैन, लैन और मैन में उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीक क्या है जो उन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करने में सक्षम बनाती है? अर्पानेट, ईथरनेट, ड्रॉपनेट, आईपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईथरनेट। वैन, लैन और मैन में उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीक क्या है जो उन्हें प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के संचार करने में सक्षम बनाती है? राइट आंसर है ईथरनेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्टकट की Ctrl+Shift+T का क्या कार्य है? टेक्स्ट को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी करना। ऑप्शन नंबर बी है समय दर्ज करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है फाइल में टेक्स्ट ब्रेक रखना। ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक नया टैब खोलने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समय दर्ज करने के लिए। शॉर्टकट की Ctrl+Shift+T का क्या कार्य है? समय दर्ज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+D, Ctrl+X, Alt+D, Alt+X। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Ctrl+D। वर्तमान पृष्ठ को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाली स्थान इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है? www, HTTPS या फिर HTML या TCP या IP। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, TCP या फिर IP। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला कंप्यूटर प्रोटोकॉल है TCP IP। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था? इंटरनेट, अर्पानेट, ईथरनेट, अपारनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्पानेट। पहला होस्ट टू होस्ट नेटवर्क कनेक्शन कौन सा था? अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फील्ड, वायरलेस सुविधा, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर डी है वायर फ्री फील्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 है, HTML एक खाली स्थान है? वेबसाइट, स्क्रिप्टिंग भाषा, वेब ब्राउज़र या फिर सर्च इंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रिप्टिंग भाषा। HTML क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा।
क्वेश्चन नंबर 10 है F2 कुंजी का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी फाइल का नाम बदलना। F2 कुंजी का क्या कार्य है? किसी फाइल का नाम बदलना। क्वेश्चन नंबर 11 है IPv4 पता कितने समय का होता है? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट या फिर 128 बिट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 बिट्स। IPv4 पता कितने समय का होता है? 32 बिट्स का। क्वेश्चन नंबर 12 है HTML का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 13 है संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस स्पेस। संपूर्ण पंक्ति का चयन करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज़ 7, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा या फिर विंडोज़ 8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडोज़ 8। निम्नलिखित में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं है? विंडोज़ 8 में। क्वेश्चन नंबर 15 है एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 या 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। एक कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12। क्वेश्चन नंबर 16 है विंडोज़ में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 32 MB। विंडोज़ में बनाए गए वर्ड डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना होता है? 32 MB। क्वेश्चन नंबर 17 है GUI में U का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयोगकर्ता। GUI में U का पूर्ण रूप क्या है? उपयोगकर्ता। क्वेश्चन नंबर 18 है विंडोज़ 8 किस वर्ष जारी किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2012। विंडोज़ 8 किस वर्ष जारी किया गया था? 2012 में। क्वेश्चन नंबर 19 है आप MS एक्सेल में किसी सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? इस पर क्लिक करके, एरो कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर या फिर उपरोक्त सभी का उपयोग करके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आप MS एक्सेल में किसी सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं? इस पर क्लिक करके, एरो की कुंजी दबाकर, टैब कुंजी दबाकर। क्वेश्चन नंबर 20 है MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+H, Shift+H, Shift+S, F1 या फिर Alt+Ctrl+Home। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F1। MS एक्सेल में हेल्प के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? F1। क्वेश्चन नंबर 21 है सूत्र जोड़ने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ना आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, =। सूत्र जोड़ने से पहले कौन सा प्रतीक सूत्र पट्टी में जोड़ना आवश्यक है? =। क्वेश्चन नंबर 22 है MS वर्ड में लिखे टेक्स्ट का एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल कुंजी के साथ साथ क्या दबाना पड़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, X। MS वर्ड में टेक्स्ट के एक भाग को काटने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ता है? X।
क्वेश्चन नंबर 23 है फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस खाली स्थान की का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन। इस वाले सिंबल का यूज़ किया जाता है फॉन्ट के आकार को एक अंक कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियाँ जोड़ने का विकल्प होता है, वे सेल क्या कहलाते हैं जिनमें टिप्पणियाँ जोड़ी जा सकती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट टिप। एक्सेल वर्कशीट में टिप्पणियाँ जोड़ने के लिए विकल्प होता है, वे सेल क्या कहलाती हैं जिनमें टिप्पणियाँ जोड़ी जा सकती हैं। राइट आंसर है पॉइंट टिप। क्वेश्चन नंबर 25 है FTP का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 26 है किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस होम। किसी दस्तावेज की शुरुआत में स्थानांतरित करने के लिए दिए गए कुंजी के जोड़े में से किसको दबाने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर है कंट्रोल प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 27 है श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलम चार्ट। श्रेणियों के मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार की चार्ट उपयोगी है, कॉलम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है MS एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस टैब। MS एक्सेल फाइलों के बीच जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 29 है एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान और खाली स्थान का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कशीट और चार्ट। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 30 है MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में पेज बॉर्डर का विकल्प कहाँ दिया गया है। इसका राइट आंसर है एक्सेल वर्कशीट में पेज बॉर्डर नहीं जोड़ा जा सकता। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।